जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस की, और आज का हमारा टॉपिक होगा वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जो कि एक बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो कैसे करना है। अभी पहले आपको मैं समझा देता हूँ, फिर एट द वेरी एंड आप जब समझ लेंगे तो इसके नोट्स वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, तो वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें। इसको लिखने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपके बोर्ड में पूरे नंबर होंगे। हेडिंग्स वगैरह बना देंगे और डायग्रामेटिकली भी यूज़ करेंगे। बहरहाल बात करते हैं आपसे कि आखिर क्या है वाटसन क्रिक मॉडल। 1953 में बेसिकली ये दो दोस्त थे, वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने एक जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने एक मॉडल दिया डीएनए का, राइट। इन्होंने डीएनए का मॉडल दिया। डीएनए आपको पता ही है क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबोज का मतलब ये होता है कि राइबोज एक शुगर है और डीऑक्सी का मतलब उसमें ऑक्सीजन कम है। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए भी होता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों में हमेशा मुकाबला चला रहता है। लेकिन बहरहाल डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है वो डेफिनेटली हर सेल के अंदर होता है। हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए मिलेगा। इसकी बहुत सी चेन्स मिलेंगी। बेसिकली ये न्यूक्लियोटाइड होता है। अगर हम इसकी बात करें, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। सो दिस थिंग इज़ अ न्यूक्लियोटाइड लाइक दिस। इसमें फॉस्फेट है, शुगर है और बेस है। अगेन यहाँ पर भी फॉस्फेट, शुगर एंड बेस, फॉस्फेट, शुगर, बेस। अगेन यहाँ पे फॉस्फेट, शुगर एंड बेस। समझ रहे हैं? यहाँ पर भी आपको फॉस्फेट, ये शुगर और ये बेस। आप देख रहे होंगे ये दो रिंग वाली शुगर, इसके साथ अटैच है सिंगल रिंग वाली शुगर। ये भी दो रिंग वाली शुगर, इसके साथ अटैच है सिंगल रिंग वाली शुगर। तो आप कह लें कि ये एक ऐसा डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड है, राइट। फॉस्फेट, शुगर, बेस, फॉस्फेट, शुगर, बेस, फॉस्फेट, शुगर, बेस, फॉस्फेट, शुगर, बेस। इस तरह से ये भी फॉस्फेट, शुगर, बेस, फॉस्फेट, शुगर, बेस, फॉस्फेट, शुगर, बेस। ये जो बेस शुगर है ये राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज अभी बताया, इसमें ऑक्सीजन कम है। और ये फॉस्फेट है सारे। और आप देख रहे हो कैसे फॉस्फेट जो है वो शुगर से मिला हुआ, फॉस्फेट जो है वो शुगर से मिला हुआ, यानी ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही हो। डीएनए बेसिकली बल्कि डीएनए ये ज़रूरी है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो। जो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, मतलब ये सिर्फ ये वाली साइड होगी, ये वाली, तो दैट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड काइंड ऑफ अ चेन। तो सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसको आप डीएनए नहीं कहोगे, आप इसको आरएनए कहोगे, राइट। सो आरएनए कह सकते हो। बहरहाल डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जब भी ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो इसमें जो शुगर होती है उसमें ऑक्सीजन होता है, तो इसलिए इसको आरएनए कह दिया जाता है। बहरहाल ये भी हो सकता है वैसे कि इसको तोड़ दिया जाए और ऑक्सीजन ना हो शुगर में, और तब इसको क्या कहा जाएगा, तो उसको आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहोगे ना। ये कॉल इट पॉलीन्यूक्लियो। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। तो ये अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहला रहा है तो ये बेसिकली डीएनए कहलाएगा, राइट। सो फॉस्फेट शुगर बैकबोन होगा। ये जो ब्लू इन कलर है इसका बैकबोन कह लो, यहाँ से पिंक इन कलर को बैकबोन कह लो। और ये नाइट्रोजीनियस बेसिस का आपस में जो है सारा कम्बिनेशन है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश में लगा हूँ। सो आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हो। ये जो आपको नज़र आ रही है, ये दिस थिंग इज़ जस्ट लाइक अ फॉस्फेट एंड शुगर, और ये जो बीच में आपको स्ट्रिंग्स नज़र आ रहे हैं, लैडर लाइक स्ट्रक्चर, इसको आप कह लो नाइट्रोजीनियस बेस का एसोसिएशन। एक जो बड़ी खास बात जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि लेट्स से दैट वी हैव अ 4 बेसिस। बेसिकली लेट्स से ये एडेनिन है और इसके साथ जो है हमेशा जो है एसोसिएट होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो बेस है इसका कॉम्बिनेशन होगा इस बेस के साथ। ये थायामिन है बेसिकली, और जिस तरह ये लेट्स से दैट एडेनिन के साथ थायामिन, ये गुआनिन कह लो, गुआनिन, ठीक है। गुआनिन डबल रिंग बेस होती है, और ये साइटोसिन है, ये सिंगल रिंग्ड होती है। तो इसको आप भी गुआनिन कह लो, इसको साइटोसिन कह लो, फिर इसको एडेनिन कह लो, इसको थायामिन कह लो, ठीक है। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन, ये सब क्या है? बेसिस हैं। दीज आर कॉल्ड दी नाइट्रोजीनियस बेसिस, राइट। सो नाइट्रोजीनियस बेसिस आप इनको कह सकते हो। तो ये एक जो बड़ी तगड़ी बात अभी आपसे शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि जो एडेनिन है और थायामिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो साइटोसिन और गुआनिन है इनके दरमियान आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं। याद रखो ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और याद रखो कि 2 स्ट्रैंड्स अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो वो किसी वजह से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल इनको जोड़ने में। सो आप कहोगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जो एडेनिन है
राइट। जो एडेनिन है उसका थायामिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये शर्त है। और जो गुआनिन है उसका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है साइटोसिन के साथ। तो आई होप कि इस पैराग्राफ में इन सब के बारे में लिखा हुआ है। सो एडेनिन ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर विद थायामिन, राइट, एंड द वाइल साइटोसिन इज बीइंग पेयर विद गुआनिन। तो साइटोसिन गुआनिन से पेयर बना रही है और एडेनिन थायामिन से बना रही है। सो ये बातें मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। सो दैट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेसिकली, राइट। तो अब यहाँ पर ये फॉस्फेट आपको एट दी एंड नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको शुगर का एंड नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी फॉस्फेट हो सकता है वैसे, तो यहाँ पे आपको फॉस्फेट नज़र आ रहा है, यहाँ पे शुगर का एंड नज़र आ रहा है। तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम की बातें भी हैं। मैं अभी आपसे 5 प्राइम और 3 प्राइम की बातें शेयर नहीं कर रहा हूँ। ये इंशाल्लाह मैं आपसे कभी फिर अगले फर्स्ट ईयर में आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। तो ये है भाईजान मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रेक। उन्होंने जब ये मॉडल दिया तो दैट वाज एन अनबिलीवेबल काइंड ऑफ अ मॉडल। इससे पहले मैडम रोजलिंड फ्रैंकलिन ने मॉडल दिया था डीएनए का, डिफ्रैक्शन मेथड से दिया था उन्होंने। तो वो तो इतना एसच कह लें कि कामयाब नहीं हुआ। लेकिन 1953 के अंदर वाटसन क्रिक का ये तो छा गए, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला ये मॉडल देने पर। तो ये तो मैंने कुछ नहीं बताया आपको, ये तो ना मैंने आपको हकीकतन कोई शुगर खोल के दिखाई, ना मैंने कोई बेस खोल के दिखाई। ये इसी तरह का स्ट्रक्चर आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। आपको अभी मैं नीचे नोट्स भी दे रहा हूँ, उसमें मैंने प्रैक्टिस करके दिखाया हुआ है आपको। तो आप जो है उसमें जो है इसको प्रैक्टिस करके लिख लें, राइट। यहाँ से मैं छोटी सी आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो डीएनए होता है उसने जब कॉपी करनी होती है तो वो सेंटर से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ लेता है। एंजाइम होता है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देता है। तो फिर जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आकर देखें आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे लगते हुए। तो इस तरह से फिर एक डीएनए से आपको नज़र आ रहा है कि 2 डीएनए की कॉपी बन रही है। इस अमल को हम कहते हैं बेसिकली अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस जिसमें डीएनए 2 बन जाते हैं, 1 से 2, इसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली हमारा अगला टॉपिक होगा, ये है डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको डीएनए के बारे में बताया कि आखिर डीएनए में है क्या, बैकबोन क्या है उसकी, उसमें बेसिस क्या है, और ये सारी बातें मैंने आपसे शेयर की। सो मज़ीद वीडियोस के लिए जो है आपने इस चैनल के साथ रहना है। डिस्क्रिप्शन में इसी टॉपिक के ना मैंने आपको पीडीएफ दिया हुआ है और जेपीजी फाइल दी हुई है, वो आप डाउनलोड करके ना उसके सारे नोट्स तैयार कर सकते हैं। मतलब आपके एग्जाम में अगर वाटसन क्रिक मॉडल आ जाए तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, 5 नंबर कैसे लेने हैं, 4 नंबर कैसे लेने हैं, ये आप ले सकते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो पैगाम। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स के भी लिंक्स हैं, सारे चैप्टर्स को मैंने समझाया हुआ है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं मेरी वीडियोस को और आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बायोलॉजी में आप नंबर 1 हो सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि मरीज़ों का इलाज सस्ता कीजिएगा, जालिम छुरी तेज़ वाले डॉक्टर मत बनिएगा। सो ये था हमारा आज का वीडियो पैगाम एंड आई होप सो कि आपने इसको समझ लिया होगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल का